हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चेतन ठाकुर। टुडे लर्न स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एटम। सो उसको हम डिटेल में समझते हैं कि अगर आपको ये लुइस का जो कॉन्सेप्ट है उसके आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरीके से समझने की ट्राई करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं CO2 का। लास्ट टाइम डिस्कस किया वही था CO2 का। तो जब भी आप ऐसा डिस्कस करते हो तो आपके पास T, V, S एंड U, ये 4 वर्ड आपको समझने हैं। 4 वर्ड से वो समझते हैं। ये कुछ इंडिकेट नहीं कर रहे, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं। टी यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं वो, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। वी यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो। एस यानी कि शेयर इलेक्ट्रॉन एंड यू यानी कि समझने आपको अनशेयर इलेक्ट्रॉन। तो सभी के पहले आपको मीनिंग समझ में आ गए। सिर्फ 2 ही एग्जांपल आपको समझाऊंगा, आपको पूरा मॉलिक्यूल्स का किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए आप उसके बाद ड्रॉ कर सकोगे, ये समझ में आ जाएगा आपको। टी मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन, समझाता हूं। तो कार्बन है, तो कार्बन की जो लास्ट में है, फर्स्ट कंप्लीट है उसकी अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस 2s में है, n=2 में है ना। तो यहाँ पे कितने फिलअप हो सकते हैं, 8 टोटल आ सकते हैं, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में भी कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो यानी कि टोटल कितने रह सकते हैं उसमें, तो कार्बन में कितने रह सकते हैं, टोटल 8 रह सकते हैं। कितने हैं ऐसा मैंने नहीं पूछा है, कितने रह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 8 की जगह पे हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, 2, क्योंकि जो है वो फिलअप करने के लिए मैक्सिमम कितने चाहिए उसको, 2। क्लियर हुआ। हाइड्रोजन की बात कर रहे तो 8 की जगह पे मैं क्या लिखता, यहाँ पे 2 लिखता। बट कार्बन तो 2s2 2p में कितने रहेंगे उसके, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 पहले में हो गए, बाकी में 1s2 2s2 में 2 आ गए, तो बाकी में उसमें भी 2 रहेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4 हो रहेंगे उसमें। तो टोटल कितने रह सकते हैं, 8। उसी तरीके से ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्टेड है, यानी कि उसमें भी 8 रह सकते हैं सेकंड में 2s में। क्लियर हुआ। तो 8, बट यहाँ पे O कितने हैं, 2 है, तो एक में 2 8 रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, तो टोटल कितने रहेंगे, 16। यानी कि दोनों को मिला के आपको आंसर कितना मिला, 24 मिला। इतना क्लियर होगा। 24 उन दोनों के फुल में मैक्सिमम इतने आ सकते हैं 2s में, क्योंकि लास्ट वैलेंस सेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, वही लिखना है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। V पे जाते हैं। V यानी कि वैलेंस सेल में कितने हैं, तो एक कार्बन के पास लास्ट में कितने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं लास्ट में, तो आप बोलोगे 6 है। एक के पास 6 है, 2 के पास तो कितने होंगे, 12 होंगे। क्लियर हुए। तो 12 + 4 कितने हो गए, 16 हो गए। क्लियर। तो अब S यानी कि सेल इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का आपको सब्सट्रैक्शन कर देना है। पहले इतना क्लियर हुआ, T और V। T यानी कि टोटल कार्बन के 2s है, उसमें मैक्सिमम 8 रहेंगे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 2 है, तो सेकंड सेल है, सेकंड, तो इसमें भी n=2 है, तो यहाँ पे लास्ट में कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो बट यहाँ पे 2 है इसलिए 16 लिखा, तो 24 हो गया। V यानी कि किसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस सेल है, उसके कितने वैलेंस सेल है, वो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास 4 है, ऑक्सीजन के पास 6 है, बट यहाँ पे CO2 लिखा है, तो यहाँ पे 6 + 6 12 हो गया, तो 12 + 4 16 हो गया। अब S आपको लिखना है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे आपको लिखना है। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 24 - 16, तो आंसर इज 8। क्लियर। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन V में लिखना है, यानी कि अनशेयर इलेक्ट्रॉन खुद के पास रहेंगे बिना शेयर किए हुए। ऐसे कितने हैं, तो 16 - 8 = 8। तो ये तो दोनों सब्सट्रैक्शन से ही आते हैं, तो आपको रिमेंबर ही नहीं रखने हैं। रिमेंबर क्या रखना है, T और V। T यानी कि टोटल सेल इलेक्ट्रॉन और V यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। 24 - 16, सो आंसर इज 8। 16 - 8, सो आंसर इज 8। अब ये इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी एक बात कि जो
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ये वर्ड्स ठीक से समझना। मोर इलेक्ट्रो लिखा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो रहेगा वो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो साइड पे रहेगा, यानी कि कॉर्नर्स पे रहेगा, एट कॉर्नर्स। सेंट्रल में कौन रहेगा? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे रहेंगे? सेंटर में रहेंगे। तो हमें पता है ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, देयरफॉर इस पोजीशन एट अ कॉर्नर और अ साइड। सेंट्रल में कौन रहेगा? कार्बन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ऐसे जो एटम है वो कहां पे रहेंगे? ऑलवेज कॉर्नर पे रहेंगे। एच है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऐसे जो एटम है वो कॉर्नर पे रहेंगे। तो क्लियर हो गया इतना, तीन चीजें। लेस सेंट्रल में, मोर नेगेटिव कहाँ पे? कॉर्नर्स पे, और एच एफ है ऑलवेज कॉर्नर पे ही रहेंगे। तो अब CO2 को ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चल गया सेंटर में C रहने वाला है, एक साइड और रहेगा, दूसरी साइड और रहेगा। यही स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्रॉस भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। सेंटर में कौन रहना चाहिए? कार्बन। उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो, ऐसे लिखो COO, या फिर ऐसे क्रॉस में लिखो। ये क्रॉस ये सब मैटर नहीं करता है। अब यहाँ से स्टार्ट करो। शेयर कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। अभी कितने बाकी रहे? 8 बाकी रहे। तो फिर से एक एक दे दो। क्लियर हो गया? तो ये हमारा शेयर का कंप्लीट हो गया। अब उसको जॉइंट कर दो, क्योंकि वो तो बॉन्ड से कनेक्ट होता है ना। मैंने साइड पे लिखा है, आपको मिडल में लिखना है, क्योंकि बॉन्ड कहाँ पे होता है? ऐसा एटम के मिडल में लिखना है। तो अब ये कि इलेक्ट्रॉन शेयर में काउंट हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, दोनों के बीच में एक एक की शेयरिंग होगी, यानी कि टोटल 2 शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद 2 शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा है मैंने आपको। डबल बॉन्ड कब होगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तब डबल बॉन्ड होगा। टोटल कितने शेयर होंगे? दोनों के बीच की बात करो। यहाँ पे 8 लिखा है, वो क्या है? टोटल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। बस दोनों के बीच में तो कितनी शेयरिंग हुई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो क्लियर, शेयरिंग का खत्म हो गया। अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? अनशेयर इलेक्ट्रॉन 8 है। तो इक्वली डिवाइड करना है। तो पहले यहाँ पे 2 दिया हमने, यहाँ पे 2 दिया, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 5 6 7 और 8 कंप्लीट हो गया। तो 4 प्लस ये 4 उसका कंप्लीट हो गया, 4 प्लस 4 उसका कंप्लीट हो गया, और 4 प्लस 4 8। कार्बन का तो पहले से ही कंप्लीट था। कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑलरेडी हम यहाँ पे शेयर कर चुका है। तो इसलिए हमने जो लास्ट में 8 डिवाइड करने थे वो किसको डिवाइड किए? हमने किसको डिवाइड किए? ऑक्सीजन को किए। तो इस तरह से हमारा किसी भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाने चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड TVSU रूल्स। ये मैंने बनाया, आपको ऐसा कुछ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, बट आपको ये रिमेंबर रखना है। तो आगे भी आपको नया टॉपिक्स आने वाला है, उसमें भी आपको ये यूजफुल होगा। TVSU। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं C2H4। क्लियर? पहले T लिखते हैं। तो कार्बन के पास पता है हमें, अब 8 रहेंगे, 8 रहेंगे। तो अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं टोटल? 2, तो यहाँ पे लिखो 16। हाइड्रोजन के पास कितने रहते हैं? 2, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो लिख दो यहाँ पे कितने आएंगे? 8। तो आंसर इज 24। S के बाद क्या आता है? V। यानी कि उसके पास वैलेंस सेल में कितने हैं? तो कार्बन के पास वैलेंस सेल में कितने हैं? 4।
बस 2 कार्बन है इसलिए कितने रहेंगे 8। ये इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक ही है वैलेंस शेल में, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हम लाए हैं इसलिए 12 हो जाएंगे। अब क्या फाइंड करना है, टीवी के बाद एस आता है, एस यानी कि इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो अब डायरेक्ट लिखते हम, वो भी 10 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 24 - 12। उसके बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि 12 - 12, तो कितने रहेंगे 0। तो अनशेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे शेयर हो गए। अब ड्रॉ करते हैं, बीच में कौन आएगा, सेंट्रल में लेस हाइड्रोजन है तो वो तो ऑलवेज कॉर्नर पे रहेगा। 4 आपको अरेंज करने हैं, तो आप 4 किसी भी पोजीशन पे अरेंज कर सकते हो। तो पहले हमने 2 कार्बन को दिखाए, 2 कार्बन को दिखाए, उसके बाद हाइड्रोजन आप कहीं पे भी रख सकते हो, दोनों को इक्वली डिवाइड करना है। क्लियर। शेयर कितने होते हैं 12 होते हैं, तो अब कैसे करोगे, तो हमें पता है एक एक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग होगी ना। क्लियर हुए, तो कितने शेयर हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन तो कंप्लीट इस तरह से ही होगा, पता है आपको, तो सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो शेयर हो गए। अब कितने बाकी रहे, 12 है टोटल, 8 शेयर हो गए, कितने बाकी रहे 4, तो यहाँ पे लिख दो, तो हो गए 4। ये सारे शेयर के बाद खत्म हो गए। अब अनशेयर, अनशेयर तो कुछ है ही नहीं, तो देख लो अब ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। तो जो कार्बन का था वो किस तरह से कंप्लीट होगा, तो ये कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये जो सारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन का ये स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर आपको सीखना है, 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, उसके बाद नया टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 2 स्ट्रक्चर आपको सीखने हैं। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं आपको CO3 - 2 का दिखाना है, CO3 - 2 चार्ज, देखते हैं क्या होता है वो। तो फर्स्ट हम समझते हैं कार्बन, तो पहले उसके लिए T फाइंड करते हैं। कार्बन के लिए पता है आपको कितना आता है, कार्बन का कितना आता है, आना चाहिए आपको आंसर 8। ऑक्सीजन का भी कितना होता है 8 ही होता है, बट कितने ऑक्सीजन है 3, तो 8 3 जा 24, 24 + 8 कितने होंगे 32 होंगे। अब बात करते हैं V की, कार्बन के पास कितने हैं, कार्बन के पास तो आप बोलोगे 4 है, राइट। ऑक्सीजन के पास क्या आंसर आएगा, ऑक्सीजन का 6, बट कितने हैं यहाँ पे 18, सो 6 3 जा 18, तो आंसर कितना मिला 18 + 4 22। क्लियर। बट ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है -2 चार्ज, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, तो इसलिए आंसर आएगा 24। ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लो अपने माइंड में, नोटबुक में। 24 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि -2 चार्ज लिखा है, उसकी जगह पे +1 चार्ज लिखा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन लूज, देयरफॉर -1 इलेक्ट्रॉन। +3 चार्ज लिखा होगा तो -3, -3 चार्ज लिखा होगा तो यहाँ पे आएगा +3। वो क्या इंडिकेट करता है आपका कि इतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं, इसलिए -2 चार्ज है यहाँ पे, -2 चार्ज यानी कि प्लस होगा, +3 चार्ज लिखा होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम -3। तो ये पॉइंट इक्वल हो इम्पोर्टेंट है ऐसे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के लिए। TVS एंड U, S मीन्स इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 22 - 24, तो आंसर इज 8 and 24 - 8 it's called how many subtraction, so answer is 16। स्टार्ट करते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, C ऑन सेंट्रल। अब 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं, 3 ऑक्सीजन दिखाने हैं, तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और एक दूसरा यहाँ पे ले लिया,
क्लियर। शेयर आपको 8 करने हैं दोस्तों, शेयर आपको 8 करने हैं। तो पहले सिंगल सिंगल शेयर करो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गए। बट अभी भी बाकी रहा 2, तो आप ऑक्सीजन 3 टोटल ऑक्सीजन है, इनमें से आप किसी भी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से किसी भी ऑक्सीजन के साथ आप डबल शेयर करते हो। सपोज मैं उसके साथ शेयर करता हूँ, तो शेयरिंग की बात खत्म हो गई। अब अनपेयर की बात करते हैं ना, तो अनपेयर के लिए इक्वली डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो अनपेयर के लिए और उसका कंबाइंड चार्ज, लास्ट में कंबाइंड चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे -2 आने वाला है, तो 2 माइनस लिख दिया हमने, तो ये खत्म हो गया। अब आपको अनशेयर इलेक्ट्रॉन दिखाने, टोटल कितने दिखाने हैं, 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कार्बन का तो कंप्लीट हो गया, कार्बन का तो आपको कंप्लीट हो गया, क्लियर। तो कार्बन के पास जो अनशेयर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी कि कार्बन के लिए कंप्लीट हो गया। तो सारे 16 कहाँ पे डिवाइड करने हैं आपको, ऑक्सीजन के डिवाइड करने हैं। तो स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर हो गया। सो ये ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, समझ में आया। 4 4 इक्वली डिवाइड कर दिए, तो टोटल कितने हुए, 12। ये कितने हैं, 16। तो अभी हमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, अभी शेयर करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट शेयर करने हैं। ये बॉन्ड में आ चुका है, तो ये काउंट नहीं होंगे, समझ में आया। शेयरिंग यहाँ पे 4 की है, यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 4 किया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं 4, नहीं, क्योंकि ये कितने हो गए, 8 हो गए। ये फुल ऑफ हो गया, कार्बन फुल ऑफ हो गया। बाकी कितने बाकी हमारे, 2 ऑक्सीजन, कितने बाकी रहे हमारे पास, 4। तो 2 2 डिवाइड कर दो, 1 2 3 एंड 4, तो कितने अनपेयर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर, बाकी सारे शेयर, और ये हो गए। उसी तरीके से आप NH प्लस का भी लो ड्रॉ कर सकते हो। तो ये होमवर्क में है, NH4 + 1 चार्ज का ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर आपको, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखेंगे फॉर्मल चार्ज एंड लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल्स। ऑक्टेट रूल्स है, उसकी लिमिटेशन क्या है वो सीखेंगे। एंड ये जो चार्ज है उसका नेम है, नया टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको प्रिपेयर करो। PVSU ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए समझा, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, तो आपको एग्जाम में भी लिखना नहीं है। एग्जाम में लिखना हो तो T की जगह पे क्या लिखना है, टोटल सेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन एंड अनशेयर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा आप लिख सकते हो। ये तो आपको अगर एग्जाम में ड्रॉ करने को पूछेंगे तो आपको सिर्फ इतना पूछेंगे, तो ये सब आप कैलकुलेशन रफ में करनी है। डायरेक्ट हमारे स्ट्रक्चर के ही मार्क्स होते हैं, तो आप स्ट्रक्चर राइट ड्रॉ करोगे उसके मार्क्स है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स नंबर 4.1, 4.2 एंड टेबल नंबर 4.1। तो ये फॉर्मूला इसका यूज़ करके करो। एक बात ध्यान में रखनी है, माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, उसके बाद काउंट करना, इस तरह से शेयर कर देने। 2 शेयर होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ बना सकते हो, ऐसा पर्टिकुलर नहीं, यही ऑक्सीजन किसी भी को चूज करो, ब्रेफ, लाइट, अपर, लोअर, एनीवन। एंड 2 शेयर हुए तो डबल बॉन्ड, टोटल 4 शेयर हुए तो डबल बॉन्ड, 2 शेयर हुए तो सिंगल, 3 + 3 6 शेयर हुए तो ट्रिपल बॉन्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।